क्या हैं? जो काम आपके जीवन में आपके रिलेटिव्स करते हैं ना, वही सेम काम इंग्लिश में रिलेटिव प्रोनाउन करते हैं। रिलेटिव शब्द बना है रिलेट से। किससे? रिलेट का मतलब होता है जोड़ना। रिलेटिव्स का सबसे पहला काम होता है आपकी फैमिली के जुड़ाव को दिखाना। हालांकि नहीं दिखाते आजकल, छोड़ो, हमने सोसाइटी पे नहीं जाना, इंग्लिश पे रहना है। तो रिलेटिव शब्द की उत्पत्ति रिलेट से हुई है, और रिलेट का मतलब होता है जोड़ना। इंग्लिश में भी ऐसे WH फैमिली वर्ड्स जो सेंटेंस के एक हिस्से को दूसरे हिस्से से जोड़ते हुए दिखाई दें, इंग्लिश उन्हें कौन सा प्रोनाउन कहती है? रिलेटिव प्रोनाउन। कौन सा? रिलेटिव। जोर से बोलो, कौन सा? ध्यान से सुनना मैंने क्या बोला। ऐसे WH फैमिली वर्ड्स जो सेंटेंस के एक हिस्से को दूसरे हिस्से से जोड़ते हैं। ऐसे WH फैमिली वर्ड्स जो क्वेश्चन पूछते हैं वो इंटेरोगेटिव होते हैं। ऐसे WH फैमिली वर्ड्स जो एवर से जुड़ जाते हैं वो कंपाउंड इंटेरोगेटिव होते हैं। आज तीसरी बात सिखा रही हूं। ऐसे WH जो सेंटेंस को जोड़ते हैं वो क्या कहला रहे हैं? रिलेटिव। क्या कहला रहे हैं? रिलेटिव। फिर से बोलो, क्या? फिर से ध्यान से सुनो। मैंने कहा आई नो हु वॉज देयर। आई नो हु वॉज देयर। मुझे ये बताओ, हु यहां पे कुछ पूछ रहा है क्या? वो आई नो को वॉज देयर से जोड़ रहा है और सेंटेंस को पूरा कर रहा है। ना तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है, ना ये एवर से कंपाउंड हो रहा है। तो ऐसे WH को इंग्लिश कहती है, ये कौन सा प्रोनाउन बन गया? रिलेटिव। कौन सा? कौन सा? एक बार और बोलना। ऐसे WH फैमिली वर्ड्स जो दो अलग अलग सेंटेंस को आपस में जोड़े, कौन से प्रोनाउन? अब बात आती है हमारे एग्जामिनर इसको कैसे पूछेगा। ये तो इसका मीनिंग है, पेपर में कैसे आएगा? ध्यान से सुनो। 4 इंग्लिश में ऐसे प्लेसेस हैं बेटा जहां पे सेंटेंस के एक हिस्से को दूसरे से जोड़ने के लिए WH की बजाय दैट को सही मानते हैं। WH की बजाय दैट को सही मानते हैं। आपका एग्जामिनर इन्हीं 4 प्लेस को पेपर में देगा और वो इन चारों जगह पे WH लगा के देगा। आना क्या चाहिए? दैट। लगा के क्या देगा? WH। आना क्या चाहिए? दैट। लगा के क्या देगा? WH। आना क्या चाहिए? दैट। अब अगली बात ध्यान से सुनना। सबसे पहला प्लेस पेपर में सबसे ज्यादा आता है और उसमें कुछ शब्द याद रखने हैं बस आपको, जैसे कि सेम, ओनली, नन, नथिंग, ऑल, एनी, फ्यू, लिटिल। सारे बच्चे पढ़ेंगे क्या लिखा मैंने। ऐसे शब्द हैं जिनके बाद कभी भी WH को सही नहीं माना जाता, हमेशा नंबर किसके? दैट के। मैंने कहा, तुम में से किसी से एरर पूछूंगी, ध्यान से सुन लेना। शी इज द सेम गर्ल, शी इज द सेम गर्ल हु वाज आस्किंग अबाउट यू। शी इज द सेम गर्ल, ये वही सेम लड़की है जो आपके बारे में पूछ रही थी। ठीक है, आ जाओ। जहां ये शब्द आएंगे WH हट के क्या लगाना था? क्या ये मुश्किल क्वेश्चन था? क्या ये कुछ ऐसा था कि कोई बता ना पाए?